बहुत समय पहले की बात है। उत्तर पूर्व भारत के एक पवित्र स्थान मणिपुर में इम्फाल घाटी के बीचों बीच स्थित था कंगला किला। यह किला सिर्फ एक संरचना नहीं था, बल्कि यह स्वयं इतिहास, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक था। और इसी किले का रक्षक था नॉनगशगबा, जिसे स्थानीय लोग कंगलाशा कहते थे, आधा शेर आधा अजगर। एक दिव्य योद्धा देवता जो क्रोध में विध्वंस लाता था और शांति में राजाओं की रक्षा करता था। कई शताब्दियों से नॉनगशगबा गहरी नींद में सो रहा था। समय के साथ उसकी मूर्तियां पत्थर की बनी रहीं और कहानियां केवल लोकगीतों में सिमट गईं। परंतु आत्मा उसकी अब भी कंगला किले की दीवारों में छिपी थी, जागने की प्रतीक्षा में। समय बीता और आधुनिक युग आया। इम्फाल अब एक शांत शहर बन गया था। लेकिन एक रात अचानक नगर के आकाश में अजीब सी लाल चमक दिखाई दी। बिजली गड़गड़ाने लगी और धरती में कंपन होने लगा। शहर के लोगों ने देखा कि एक रहस्यमय शक्ति, जिसे अंधेरा बादल कहा गया, कंगला किले की ओर बढ़ रहा था। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था। यह था एक राक्षसी आत्मा जो सदियों पूर्व नॉनगशगबा से युद्ध में हारी थी। उसका नाम था युमथोक लुआंगबा, एक गिरा हुआ देवता जो अब पुनः शक्ति पाने आया था। कंगला किले की पुरातत्व अधिकारी मिस अमाया एक शोधकर्ता और आध्यात्मिक अनुयायी थी। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि यदि किले की आत्मा को शुद्ध हृदय से पुकारा जाए तो नॉनगशगबा पुनः जाग सकता है। उस रात बिजली और भूकंप के बीच अमाया ने किले के बीचों बीच खड़े होकर प्रार्थना की, हे कंगलाशा, राज्य संकट में है, अपने लोगों की रक्षा करो। हमें तुम्हारे क्रोध की नहीं, तुम्हारी बुद्धि और शक्ति की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर जमीन फटी और पत्थरों के बीच से एक विशाल दहाड़ता हुआ स्वर निकला, कौन मेरी निद्रा भंग करता है? और तभी वह प्रकट हुआ। उसका चेहरा शेर जैसा था, लेकिन आंखों में ड्रैगन की चमक थी। उसकी देह शल्कों से ढकी हुई थी, जैसे अग्नि और जल दोनों उसमें समाये हों। उसकी पूंछ फड़फड़ाई और उसने गगनचुंबी दहाड़ लगाई। अमाया ने झुककर कहा, राज्य पर एक प्राचीन शत्रु का हमला हुआ है। युमथोक लुआंगबा वापस आया है। नॉनगशगबा की आंखें जलीं। तो युद्ध पुनः होगा, लेकिन इस बार यह अंतिम होगा। अंधेरे बादल अब पूरे इम्फाल को घेर चुके थे। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। तभी नॉनगशगबा ने उड़ान भरी। उसकी अग्नि जैसी सांसों ने बादलों को चीर दिया। हर कदम पर धरती थरथराई। युमथोक लुआंगबा, एक सर्प मानव जिसने काल का वस्त्र ओढ़ रखा था, हंस पड़ा। तू फिर से जागा है पुराना रक्षक, पर समय बदल चुका है। नॉनगशगबा गर्जा, समय बदल सकता है पर सत्य और धर्म नहीं। फिर प्रारंभ हुआ युद्ध। बादलों के बीच बिजली की चमक में दो दैवीय शक्तियों की टक्कर। अग्नि और अंधकार टकरा रहे थे। पृथ्वी कांप रही थी, पर कंगला किला अडिग खड़ा था अपने रक्षक के साथ। परंतु युमथोक लुआंगबा शक्तिशाली था। उसने काले जादू से पूरे क्षेत्र को जकड़ लिया था। वह नॉनगशगबा की शक्ति को सोखने लगा। तभी अमाया ने एक मंत्र पढ़ा जो शास्त्रों में था, जिसकी आत्मा रक्षक है, उसका हृदय जन की आशा से जुड़ा है। नॉनगशगबा की आंखों में एक चमक आई। वह समझ गया कि शक्ति केवल बल से नहीं, बल्कि आस्था से आती है। उसने कंगला किले की आत्मा से जुड़कर पूरे मणिपुर की सामूहिक चेतना को जगाया। हजारों लोगों ने एक साथ प्रार्थना की और नॉनगशगबा को असीम ऊर्जा मिली। नॉनगशगबा ने अंतिम बार दहाड़ा, तेरा अंत आया युमथोक, और एक दिव्य प्रकाश की लहर में नॉनगशगबा ने उसे जला डाला। अंधेरा बादल छंट गया। इम्फाल पर पुनः सूरज की रोशनी फैली। नॉनगशगबा ने अमाया से कहा, जब तक इस भूमि में आस्था है मैं यहीं रहूंगा, लेकिन छाया में। फिर वह धीरे धीरे पत्थर में बदल गया, ठीक वहीं जहां उसकी मूर्ति पहले थी। लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह हमेशा देख रहा हो। नॉनगशगबा सिर्फ एक देवीय रक्षक नहीं है, वह चेतना है। वह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से जुड़ते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं। कंगला किला आज भी वहीं खड़ा है और उसकी दीवारों में अब भी वह दहाड़ गूंजती है, जहां धर्म वहां रक्षक,